Friends, let's start another good question on the ratio analysis. Current assets are 150% of non-current assets. The capital employed is 60% of total liability. The current liabilities are 4 lakh rupees. Find out the current ratio. अब हमको पता है कि shareholder funds plus NCL plus CL is equals to total liability. Shareholder fund NCL को collectively बोलते हैं capital employed. Hence capital employed plus CL is equals to my टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटीज. अब मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बोला क्वेश्चन ने 60% ऑफ टोटल लाइबिलिटी. मींस अगर टोटल लाइबिलिटी 100 है, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई 60, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई 40. हेंस माय करंट लाइबिलिटी इज 40% ऑफ माय टोटल लाइबिलिटीज. तो अगर मेरी करंट लाइबिलिटी यहाँ पे 4 लाख रुपए गिवन है, इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी हो गई 4 लाख अपॉन 40% एंड टोटल लाइबिलिटी कम्स टू 10 लाख रुपीज. इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी अगर मेरी 10 लाख रुपीज हो गई है तो टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी हो गई है 10 लाख रुपीज हो गई है. अब क्वेश्चन से करंट एसेट्स आर 150% ऑफ नॉन करंट एसेट्स. हमें पता है कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू माय टोटल एसेट्स. तो अगर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स 100 है, इसका मतलब करंट एसेट 150 हो गई, इसका मतलब टोटल एसेट्स हो गई 250 हो गई. इट मींस करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, इट कम्स टू 150 अपॉन 250 इंटू 100. इसका मतलब करंट एसेट इज 60% ऑफ माई टोटल एसेट्स. हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी आ रही है फ्रेंड 10 लाख रुपीज. इसका मतलब मेरे पास करंट एसेट्स कितनी हो गई 60% 6 लाख रुपीज. अब हमें करंट रेशियो निकालनी है, तो करंट रेशियो हमारी कितनी आ गई फ्रेंड्स. टोटल एसेट्स मेरे पास हो गई यहाँ पे 6 लाख रुपए. करंट लाइबिलिटी सॉरी माय मिस्टेक, करंट एसेट्स मेरे पास हो गई 6 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटी हो गई 4 लाख रुपए. हेंस माय रेशियो इज 1.5:2 और 1.5:1 और इट कैन बी 3:2. हेंस द ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.